हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज के वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? तो इसका आंसर है बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि ये बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को श्रमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को श्रमादान की शक्ति दी गई है। अब अगला है, एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है 4 मार्च 1951 को एशिया खेल का प्रारंभ हुआ। और देखिए, एशिया खेल का प्रारंभ ये नई दिल्ली में हुआ था और अगले एशियन गेम्स ये 2022 में खेले जाएंगे और ये चीन में खेले जाएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी ड्यूरंट ने। हेनरी ड्यूरंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी और रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रची थी। और आप ये भी याद रखिए, कुतुब मीनार का कार्य ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरा किया था और इसे पूरा करने का श्रेय ये इल्तुतमिश को जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने भारत के लिए कोई ओलंपिक जीता हो? तो देखिए, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी ये खाशबा जाधव थे जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था और इन्होंने 1952 को हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो आप इसे याद रखिएगा, खाशबा जाधव इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है जॉन मथाई ने। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना कुमार ये नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम पुरुष कौन थे? तो इसका आंसर है श्री शंकर कुरूप। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम पुरुष थे। और अगर महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में आशापूर्णा देवी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम महिला थी। ब्रह्मवेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। चारों वेदों में से सबसे नया वेद ये अथर्ववेद है। भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है हाथी। हाथी ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अब नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है और हमने देखा था रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु ये बाघ है और बाघ का वैज्ञानिक नाम ये पैंथरा टाइग्रिस है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए पैंथरा टाइग्रिस। और आप ये भी याद रखिए, बाघ को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु चुना गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये कब की गई थी? तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज ये 1928 को की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर है 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन की 21% होती है। आर्गॉन की 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% होती है। तो आप इसे याद रखिएगा,
वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ये 78% होती है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो परमाणु रिएक्टर की खोज ये एनरिको फर्मी ने की थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए सबसे अधिक खारे पानी की झील ये सांबर झील है। और अगर बात की जाए सबसे बड़ी और खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका आंसर चिल्का झील है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है मालदीव। मालदीव ये एशिया का सबसे छोटा देश है और एशिया का सबसे बड़ा देश ये चीन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच ये 7.4 होता है और आंसू का पीएच भी 7.4 होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो देखिए पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाने के उद्देश्य से ग्रीन पीस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था और इसका मुख्यालय ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और सार्क की स्थापना ये 1985 में की गई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या ये 8 है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू ये तवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये बोध गया में हुई थी और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये बोध गया में हुई थी और पहला उपदेश ये सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए संतोष यादव ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह ये वीनस है यानी शुक्र है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था और राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद ये 1919 में किया गया था। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की स्वर की कोकिला ये लता मंगेशकर को कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला मंगल मिशन कब लॉन्च किया? तो भारत ने अपना पहला मंगल मिशन ये नवंबर 2013 को लॉन्च किया था और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका ये सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या ये 15 होती है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण ये अकबर ने करवाया था और ये गुजरात के विजय के बाद करवाया था। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश ये थाईलैंड को कहा जाता है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है और पीला तथा नीला रंग का मिश्रण ये हरा रंग प्रदान करता है।
और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है और पीला तथा नीला रंग के मिश्रण से हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 1400 ग्राम। संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पामीर पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो देखिए, मीथेन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। अगला देखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ये भारत आया था। नेक्स्ट देखिए, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है और ये गाड़ी असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन ये 4 लाख होता है और राष्ट्रपति का वेतन ये 5 लाख होता है। और आप ये भी याद रखिए, राज्यपाल का वेतन ये 3 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फर्डिनेंड मैगेलन ये विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति ये लाल बहादुर शास्त्री थे। लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव